Good morning class 5. Today is the day 26 of online classes and the date is 15 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in science is growing plants from food. अब आप लोग सोचेंगे कि चैप्टर फर्स्ट तो पढ़ाई हो चुका है, यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने सेम यही टॉपिक के साथ पढ़ा है, तो फिर से क्यों पढ़ाई हो रही है? इसलिए पढ़ाई हो रही है क्योंकि आप लोग का बुक चेंज हो गया है, तो अब नए बुक के हिसाब से नए टॉपिक के हिसाब से आप लोगों की पढ़ाई होगी। तो स्टार्ट हम लोग चैप्टर फर्स्ट से ही करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें राइस, लेंटिल्स, ऑयल्स और व्हीट दिया हुआ है, ठीक है। तो राइस जो है उसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। लेंटिल जो है जिसको दाल बोलते हैं उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स। ऑयल में फैट पाया जाता है और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलिए हम लोग को पढ़ना है लिविंग थिंग्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं एंड रिप्रोड्यूस, और क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। अ डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज एंड अ कैट गिव्स बर्थ टू लिटिल किट्स। एक जो डॉग है वो पपीज़ को जन्म देती है, फीमेल डॉग, और जो कैट है वो किटेंस को जन्म देती है, ठीक है। हेन्स एंड डक ले एग्स। मुर्गी और बतख जो है वो एग्स के अंडे के थ्रू क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट रिप्रोड्यूस इन वेरियस वे। एनिमल्स के जैसे प्लांट्स भी हैं, वो भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे करते हैं? फ्रॉम सीड्स, बीजों से। फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स बीजाणुओं को बोलते हैं। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से। चूँकि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे ही बुक में, इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं जो आप लोग को नई में पढ़ने हैं। बाकी सारा चीज़ आप लोग को क्लियर होगा चूँकि पढ़ाई हो चुकी है पहले से, ठीक है। अब देखा जाए इसमें क्या क्या नया चीज़ ऐड किया गया है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। अब जो नए पौधे हैं वो कैसे? सीड से, बीज से ग्रो करते हैं। मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर होता है, फूल होता है। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ जो फ्लावर्स हैं, फूल जो है वो क्या होता है? फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। कुछ जो फ्लावर्स हैं, फूल जो है वो क्या है? फ्रूट्स में यानी फल में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड इनसाइड देम। हम लोग को पता है जो फ्रूट्स होता है, जो फल होता है, उनके अंदर क्या होता है? बीज होता है। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड। कुछ ऐसा फ्रूट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक ही बीज होता है। वाइल सम अदर्स हैव मेनी सीड्स। लेकिन कुछ अलग होते हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिगर बना रहा है पोमग्रेनेट। अनार। अनार जो होता है, देखिए इसमें ये जो है सीड से बता रहा है कि क्या क्या है। तो ये फ्लावर हो गया, ये फिगर जो है ये फ्लावर हो गया, ये फ्रूट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? तो सीड हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है? फ्लावर, फ्रूट और सीड्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि न्यू प्लांट्स को कैसे ग्रो करेंगे हम लोग? सीड से। अच्छा, पिछले जो बुक है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कि प्लांट्स क्या क्या चीज़ से ग्रो होते हैं? सीड से, स्टेम से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ग्रो करते हैं। अब बता रहा है व्हाट इनसाइड अ सीड। एक सीड जो होता है, एक बीज जो होता है, उसके अंदर होता क्या है? अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सीड जो होता है उसके अंदर क्या होता है?
एक बेबी प्लांट यानी छोटा सा प्लांट छुपा होता है। अ बेबी प्लांट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट फाइंड्स द राइट कंडीशन। अच्छा, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एक बेबी प्लांट जो होता है, छोटा सा प्लांट, वो अगर उसको सही कंडीशन मिले तो वो नया प्लांट में चेंज हो जाएगा। सही कंडीशन क्या था? फेवरेबल कंडीशन क्या था? अनुकूल कंडीशन। तो सही से उसको पानी मिले, गर्मी सही मिले, ना ज़्यादा टेम्परेचर हो ना बहुत कम टेम्परेचर हो, यानी हवा, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब उसको मिले तो वो क्या करता है? अच्छे से ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। टेक अ ड्राई बीन सीड्स। बीन्स आप लोगों ने देखा होगा, तो कह रहा है कि बीन का जो सीड्स है उसको ले लीजिए। यू विल नोटिस दैट द सीड्स हैव अ हार्ड कवरिंग। आप लोग को पता है कि जो सीड होता है उनका जो कवरिंग होता है वो हार्ड होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, उन लोगों को रक्षा करता है। इट इज़ कॉल्ड द सीड कोट। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको सीड कोट के नाम से जाना जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम बीइंग डैमेज। चूँकि ये प्रोटेक्शन देता है सीड को, तो ये क्या करता है? सीड को डैमेज होने से क्या करता है? बचाता है। सीड कोट जो होता है वो क्या करता है? किसी भी सीड को डैमेज होने से बचाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। सोक द सीड ओवरनाइट। अब ये जो बीन का सीड है उसको क्या करेंगे? रात भर के लिए भिगा के रख देंगे। ऑब्जर्व द सोक सीड इन द मॉर्निंग। और सुबह में वो जो भीगा हुआ सीड है, बीज है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यू विल फाइंड दैट द सीड कोट हैज़ बिकम सॉफ्ट। अब पानी में भीगने के कारण वो सीड कोट क्या होगा? सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो जाएगा। रिमूव द सीड कोट। अब क्या करेंगे कि सीड कोट को हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। यू विल सी टू थिक सीड लीव्स और कोटिलीडॉन। अब बता रहा है कि जैसे हम लोग उस सीड कोट को हटाएंगे, हम लोग को एक थिक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग सीड कोट को जैसे हटाएंगे हमें दो थिक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग कोटिलीडॉन कहेंगे। कोटिलीडॉन से हम लोग अवगत हैं कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। और उस सीड कोट के अंदर का जो थिक स्ट्रक्चर होता है उसको कोटिलीडॉन के नाम से जानते हैं। ओपन द कोटिलीडॉन। अब कह रहा है कि उस कोटिलीडॉन को क्या कीजिए? खोलिए। यू कैन सी अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, इट इज़ कॉल्ड अ एम्ब्रियो। कह रहा है कि जैसे हम लोग कोटिलीडॉन खोलेंगे हम लोग को एक बेबी प्लांट दिखेगा, जिसको एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। फिगर में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सीड कोट क्या है, एम्ब्रियो क्या है और कोटिलीडॉन क्या है। ठीक है, ये बीन का प्लांट है, इसको ओवरनाइट सोक किया गया है। सीड कोट जो है वो मुलायम होकर निकल गया, उसके बाद कोटिलीडॉन दिख रहा है और उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट जिसको एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.